चक्रे उत्क्रांतो भविष्यामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठस्यामीति सप्राणमसृजत प्राणात् श्रद्धां खं वायुज्योतिरापः पृथिवी इन्द्रियं मनः अन्नमन्नाद्वीर्यं तपो मंत्रा कर्म लोकालोकेषु च नाम च। ईश्वरेणैव सर्वाधिकारी प्राणः पुरुषेण सृज्यते। कथम स पुरुषः उक्त प्रकारेण उक्षित्वा सर्व प्राणं हिरण्यगर्भाख्यं सर्व प्राणीकरण आधारम अंतरात्मानम असृजत सृष्टवान्। अतः प्राणात् श्रद्धां सर्व प्राणिनां शुभ कर्म प्रवृत्ति हेतुभूताम् ततः कर्म फल उपभोग साधन अधिष्ठानानि कारणभूतानि महाभूतानि असृजत। सो प्रकरण यहाँ ये चल रहा है, प्रसंग यहाँ पर यह है कि षोडश कला पुरुष कौन है, इसका क्या स्वरूप है, इसको कैसे हम पहचानें। भारद्वाज का ये प्रश्न हम सब लोगों के लिए बड़ा ही काम का है, क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर में पूरे सृष्टि का वर्णन यहाँ पर पिप्पलाद महर्षि ने किया। दर्शन की भाषा में इसको आप बोल सकते हैं सृष्टि मीमांसा, सृष्टि विचार। प्रमाण विचार होता है, साधन विचार होता है, तत्व विचार होता है। दर्शन में ये सब होता है। दार्शनिक लोगों को ये बताना पड़ता है कि प्रमाण क्या है, जिसका आधार लेके आप अपना सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं। तो प्रमाण पे भरपूर विचार होता है। 9 प्रमाण माने गए, प्रत्यक्ष आदि कभी चर्चा करेंगे। फिर साधन विचार होता है कि आपके मत में साधना क्या है। जैसे वेदांत में साधना है चित्त शुद्धि के लिए कर्मयोग, विक्षेप की निवृत्ति के लिए भक्ति योग, आवरण की निवृत्ति के लिए ज्ञान योग, जिसमें श्रवण मनन निधिध्यासन। तो ये सब साधन विचार के अंतर्गत आता है। ऐसे ही तत्व विचार, आपके दर्शन के अनुसार, मत के अनुसार सत्य क्या है, तो तत्व बताना पड़ता है। और चूंकि हम इस सृष्टि में रह रहे हैं, तो ये जगत का भी विचार सारे दार्शनिक करते हैं। जगत को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि जगत में ही रहकर हम सब चिंतन मनन करते हैं। तो जगत भी चिंतन का विषय बनना चाहिए। वैज्ञानिक लोग, हाँ, तार्किक लोग, चिंतक,
दार्शनिक, भक्त, सभी लोग जगत के बारे में अपना अपना मत देते हैं। तो श्रुति मत क्या है, उपनिषद का मत क्या है? तो श्रुति ने यह स्पष्ट किया कि सृष्टि का मूल चेतन है। चेतन पूर्विका इयं सृष्टि। बोले चेतन है आप कैसे कह रहे हो? उसके पीछे तर्क क्या है, युक्ति क्या है? तो बोले क्योंकि श्रुति ने कहा है स ईक्षते, ईक्षान चक्रे तदैक्षत, ऐसा भी आता है। ईक्षण किया, ईक्षण से सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो ईक्षण नाम की जो क्रिया है वो तो जड़ में हो नहीं सकती। और ये एक उपनिषद में नहीं, सारे उपनिषदों में कहा है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में भी एक सूत्र आया है, तदैक्षत, उसने ईक्षण किया। अब ईक्षण का अर्थ हम लोगों ने देखा है कि एक सृज्याकार कारिता वृत्ति उत्पन्न हुई। जब समष्टि जीवों के सारे कर्म परिपक्व हो गए, फलोन्मुखी हुए, तो वो जो स्थिति है उसी को कहते हैं ईक्षण या कामना या संकल्प। अब सामान्य भाषा में हम बोल देते हैं भगवान ने सृष्टि की, तो वही क्यों की? हमको दुख देने के लिए की? तो बोले नहीं, भगवान ने देखा कि अनंत जीव हैं, उनकी वासनाएं, इच्छाएं पूर्ण करनी है। ये सृष्टि हमारे लिए ही बनी है, हम लोगों की ही डिमांड थी, जीवों की मांग है कि अब अनंत जीव है और अनंत जीवों को अनंत फल भोगने हैं। इसलिए यहाँ पे अनंत वैरायटी है, विविधता है। तो समस्त जीवों के स्वभाव है, उनकी वासनाएं हैं, उनके कर्म हैं, ये सब मानव की उस परमात्मा को प्रेरित करते हैं सृष्टि को व्यक्त करने के लिए। प्रलय काल में उस ईश्वर में ये सब लय अवस्था में था। तो आखिर किसने व्यक्त होने के लिए मजबूर किया? तो बोले यही कर्मफल। इसलिए सृष्टि को कहते हैं समष्टि कर्मों का फल है। तो वो जो वृत्ति आई कि अब इसको करना है, व्यक्त, अव्याकृत से व्याकृत करना है, इसी को कहते हैं सृज्याकार कारिता वृत्ति। उसी को ईक्षण नाम से कहा गया। और अब देखिए, ये प्रकृति में हो नहीं सकता, त्रिगुण में हो नहीं सकता ईक्षण, ये तो चेतन में ही होगा। इसलिए कहते हैं वो पुरुष में ये वृत्ति हुई। और फिर सबसे पहली चीज जो प्रकट हुई वो हिरण्यगर्भ। इस हिरण्यगर्भ को ही महत तत्व कहते थे। चेतन की प्रधानता से उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, जड़ की प्रधानता से उसी को महत तत्व कहते हैं। ये याद रखिए। तो हिरण्यगर्भ भी चेतन ही है।
चेतन की प्रधानता से हिरण्यगर्भ और महत्तत्व, अनेक नाम है हिरण्यगर्भ के। ये मानो कि पहला पुत्र है और फिर इससे सारे जीव या जो भी सृष्टि है वो प्रकट हुई, इसलिए इसको प्रथमज भी कहते हैं, पहला जन्म हिरण्यगर्भ का। या हिरण्यगर्भ की क्या परिभाषा दी? सर्व प्राणी करण आधारम, सारे प्राणियों का आधार है, बीज है। देखिए, ये सृष्टि का प्रकरण आता क्यों है? क्योंकि हम लोग इस सृष्टि को देख रहे हैं, तो सृष्टि के बारे में एक जिज्ञासा होती है कि आखिर ये कहां से आई। सृष्टि एक हमको रहस्यमय चीज लगती है और मुख्य रूप से उसका कारण, क्योंकि जो सृष्टि बनी हुई है उसमें तो हम अपना दिमाग लगा के, बुद्धि लगा के खोज कर लेते हैं, इसके कारण ये हुआ, उसके कारण ये हुआ, लेकिन समूची सृष्टि का कोई कारण होगा, वो क्या होगा, ये बहुत ही सूक्ष्म बिंदु है और कठिन है। तो यहां उपनिषद सहायता करती है। उपनिषद का क्या कहना है कि चूंकि आपको सृष्टि दिख रही है, सृष्टि सच लग रही है, इसलिए हम सृष्टि की व्याख्या कर रहे हैं, नहीं तो सत्य क्या है? तो बोले एक पुरुष है, पूर्ण तत्व है, चिन्ह मात्र है, चैतन्य मात्र है, निरुपाधिक चैतन्य है, निरंश निरवयव एक चैतन्य, यही सत्य है। लेकिन हम इस सत्य को नहीं समझ पा रहे हैं। हमारी दृष्टि में यहाँ तो विविधता है, अनेकता है, सुख है, दुख है, मालूम नहीं हजारों तरह के अनंत प्रकार के अनुभव है, तो उसकी तो व्याख्या होनी चाहिए। तो फिर श्रुति कहती है कि पुरुष का एक सोपाधिक रूप है। सोपाधिक रूप मतलब जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, शुद्ध नहीं है, शुद्ध चिन्मात्र नहीं है, चेतन मात्र से सृष्टि नहीं हो सकती। तो एक पुरुष का सोपाधिक रूप है, उसी को ईश्वर कहते हैं। चेतन से सृष्टि नहीं होती, ईश्वर से सृष्टि होती है। चेतन जब एक माया की उपाधि कहिए, प्रकृति से जब वो जुड़ता है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, तब ईश्वर संज्ञा को प्राप्त होता है और फिर उसमें से ये सब व्यक्त होता है। तो कल जैसे हम कह रहे थे, दो स्थितियां हैं, सृष्टि का संदर्भ लेके चेतन और सृष्टि का संदर्भ हटा के चेतन। पुरुष के ही दो रूप हैं। अब यहां पे हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ, हिरण्यगर्भ के बाद श्रद्धा, कल इसके ऊपर हमने चिंतन किया। प्राणात श्रद्धाम, श्रद्धा की यहाँ परिभाषा दे दी गई, इसको आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। हमेशा के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम एक दिन दो दिन याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं, आगे पाठ पीछे सपाट हो जाता है। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी है वो याद कर लेनी चाहिए। शुभ कर्म प्रवृत्ति हेतु भूताम, अंतःकरण की एक बड़ी ही सात्विक वृत्ति है, पवित्र वृत्ति है,
उसका नाम है श्रद्धा। सारे शुभ अच्छे काम कराने के लिए यही प्रेरणा देती है। श्रद्धा मूल में है। श्रद्धा के बिना आप पूजा नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते। जो भी आप कर्म कर रहे हैं, कर्म के पहले उसमें आपको विश्वास करना पड़ता है। तो बोले जब अच्छा कर्म करना है तो फिर इसलिए कहते हैं याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वर। हाँ, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। शिवजी और पार्वती को विश्वास और श्रद्धा का है। बोले इसके बिना भले ही हृदय में भगवान है, उपलब्ध है, लेकिन हमको अनुपलब्ध ही लगते हैं। हम पूछते ही रहते हैं कहाँ है भगवान, कैसा है भगवान, है भी कि नहीं। तो प्रवृत्ति होगी नहीं उधर परमात्मा की ओर। न पश्यन्ति याभ्याम विना। श्रद्धा को कहा है कि श्रद्धा वसंत ऋतु समगाई, वसंत ऋतु के समान है। वातावरण को बड़ा ही सुगंधित, आकर्षक, पवित्र करने वाली वृत्ति है। तो बोले श्रद्धा आई, फिर क्या आया? तो बोले कर्म फलों का हमको उपभोग करना है, उसके लिए साधन चाहिए। अब साधन यदि चाहिए तो साधन के लिए क्या चाहिए? उपादान। कोई भी वस्तु बनती है तो उसका कोई ना कोई एक मटेरियल होता है। तो बोले साधन अधिष्ठानानि कारण भूतानि, उन साधनों के जो कारण है जिससे वो साधन बने हैं। यहां साधन मतलब कौन से साधन? तो बोले अंतःकरण, बहिर्करण, फिर ये स्थूल शरीर, इन सब का एक कॉमन कारण है, उपादान कारण है। वो क्या है? महाभूत। तो कारण भूतानि महाभूतानि असृजत। महाभूत जो है वो सृजित हुए, सर्जना हुई उनकी। इसलिए जब भी सृष्टि प्रकरण आता है पहले आपको महाभूतों का वर्णन करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी यहाँ मटेरियल दिख रहा है, जो भी मतलब वस्तु दिख रही है, उसका ये मूल कारण है, उपादान कारण, महाभूत। भवन्ति इति भूतानि, जो होते हैं, जो जन्म लेते हैं, उनको कहते हैं भूत। उनको महाभूत क्यों कहते हैं? बोले क्योंकि इतने व्यापक है, महान है। मतलब धूल के कण से लेके हिमालय पर्वत तक, जल की बूंद से लेके सप्त समुद्र तक, सब में ये छाए हुए हैं, बिछे हुए हैं, व्याप्त हैं। इनके बिना न पर्वत बन सकता है, न समुद्र, न नदी, न पहाड़, न पेड़, न पशु, कोई नहीं। कबीरदास जी इत्यादि क्या कहते? बोले पुतले हैं, पंचमहाभूतों के पुतले हैं। मूर्तय संभवंतिया, गीता में इसको मूर्तियां कहा है। ये जितनी मूर्तियां हैं, मूर्ति का अर्थ होता है जो प्रकट हो गए, उनको कहते हैं मूर्ति। जो मूर्त नहीं है उसको कहते हैं अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। भावनाएं अमूर्त होती है पहले, फिर मूर्त होती है। तो आकार भी पहले अमूर्त है, फिर ये महाभूतों से मूर्त हो गए। तो महाभूतानि असृजत। अच्छा, बोले कौन से महाभूत हैं?
उनका नामकरण क्या है, नाम बताइए और उनका लक्षण बताइए। तो श्रुति ने ये जो तीसरी कला है ना, पहली कला क्या हुई हिरण्यगर्भ, फिर हुए श्रद्धा, फिर है महाभूत। अब महाभूतों में 5 है। तो पहला है खम शब्द गुणम, शब्द गुणकम, शब्द गुणम आकाश। आकाश शब्द को आधार देते हैं। ये जो शब्द ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, कहाँ, आकाश में। आकाश मतलब ये खाली जगह जो है, ये अवकाश देते हैं। आकाश क्या करता है, अवकाश देता है। तो इस आकाश को का लक्षण बताया शब्द गुण। आकाश के बिना शब्द ट्रेवल नहीं कर सकते। एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा सुनता है, उसके बीच में दूरी होती है। तो वायु के ऊपर शब्द आरूढ़ होके वो दूसरे व्यक्ति के कान तक पहुंचते हैं। अब आकाश न हो तो ये प्रक्रिया होगी नहीं। तो खम शब्द गुणम, फिर आकाश से वायु। अब ये आपने कई बार पढ़ा है, पंचमहाभूत में पहले कौन और बाद में कौन। देखिए, सृष्टि हुई, रूपांतरण हुआ ये प्रकृति का, या ये सारे जीव प्रकट हुए, लेकिन उसमें भी एक क्रम है। ये क्रम से ये सब हुआ है। तो पहले सूक्ष्म फिर स्थूल। तो पंचमहाभूतों में पहले सूक्ष्म महाभूत आकाश आया, फिर वायु आया। अब वायु का क्या लक्षण बताया, तो वायु स्वेन स्पर्शेन कारण गुणेन च विशिष्टम द्विगुणम। अब वायु चूंकि आकाश का कार्य है, कार्य मतलब इफेक्ट, तो कार्य में कारण के गुण आ जाते हैं। तो वायु में आकाश का गुण आ गया शब्द, और इसका खुद का गुण क्या है, स्वेन स्पर्शेन, खुद का गुण है स्पर्श। तो वायु 2 गुणों से युक्त हो गई, शब्द स्पर्श। वायु में शब्द भी है, आवाज आती है, वायु चलती है तो हवा चलती है तो, और वायु का स्पर्श का अनुभव आपको होता है। शीत उष्ण स्पर्श है। तो स्पर्शेन कारण गुणेन च द्विगुणम। उसके बाद क्या आया, तथा ज्योति ही अग्नि तत्व। अब अग्नि में क्या है, तो फिर से खुद का जो अग्नि का गुण है रूप। अब ये सब वेदांत के जो प्रारंभिक ग्रंथ है उनमें ये आप पढ़ चुके होंगे, तत्वबोध आत्मबोध आदि ग्रंथों में एक एक गुण की वृद्धि होती जाती है एक एक महाभूत में। तो स्वेन रूपेण पूर्वाभ्याम च विशिष्टम त्रिगुणम शब्द स्पर्शाभ्याम। तो अब अग्नि में शब्द स्पर्श रूप, रूप उसका खुद का गुण और शब्द स्पर्श है। अग्नि जो है एकदम जब जलती है तो धक 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 ऐसा एक आवाज आता है। आप हवन जब करते हो तो आप देखते होंगे जब अग्नि का भी एक आवाज आता है, शब्द है, उसका स्पर्श है, स्पर्श में वो उष्ण है और उसका एक रूप है। सृष्टि में यदि सब चीजों का रूप आपको दिख रहा है तो समझना चाहिए उस वस्तु में अग्नि तत्व विद्यमान है। हाँ, अग्नि तत्व न हो तो रूपवान नहीं होगी कोई चीज। अब आकाश और वायु का कोई रूप नहीं है क्योंकि उसमें अग्नि नहीं है।
तो रूप, तथा आपह, फिर क्या आया, जल। अच्छा, जल का खुद का गुण क्या है, रसेन, जल में रस है। गुणेन असाधारणेन, असाधारण, असाधारण मतलब उसका खुद का गुण जो कि विशेष है, जो कि पूर्व के 3 में नहीं है। आकाश वायु अग्नि में रस नहीं है। आपको स्वाद आया है क्या, आकाश का, वायु का, अग्नि का? अग्नि का स्वाद लेके देखेंगे तो फिर स्वाद बताने के लिए रहेंगे नहीं हम। तो रस जो है वो जल तत्व, जल का गुण है। भोजन में देखिए हमको इतना बढ़िया स्वाद आता है क्योंकि उसमें जल तत्व होता है। तो जल के कारण ये सृष्टि रसमयी है, रसीली है, नहीं तो बड़ा सूखा सूखा होता है ये जगत। अपनी जीभ भी जब सूख जाती है ना, कभी वो एलोपैथिक दवाई लेते हैं, हाँ, जीभ में स्वाद ही नहीं आता, कुछ ड्राई ड्राई माउथ हो जाता है। तो रस का संबंध जल से है। पूर्व गुण अनुप्रवेशेन च चतुर्गुणा। अब ये जल में 4 गुण है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस। पीछे का समेटते हुए, पीछे का, हाँ, उसमें इंक्लूड हो जाता है क्योंकि कारण है। जल का कारण अग्नि है तो अग्नि का गुण आ गया, ऐसे ही वायु और आकाश का भी गुण आ गया क्योंकि वो पूर्व के कारण है। तो चतुर्गुणा। तथा गंध गुणेन पूर्व गुण अनुप्रवेशेन च पंचगुणा पृथ्वी। पृथ्वी आ गई, ये 5वीं चीज। और ध्यान रखना, ये कलाओं का वर्णन हो रहा है। ये 16 कलाएं जो उस पुरुष से प्रकट हुई उनका वर्णन हो रहा है। हम इसको सृष्टि कहते हैं, श्रुति ने कला कहा है क्योंकि भरद्वाज ने प्रश्न पूछा है कि षोडश कला पुरुष क्या है, षोडश कलाएं क्या है, तो ये श्रुति बता रही है। तो इस तरह ये पंच महाभूत पुरुष की कला है। गंध गुण वाली पृथ्वी है। अब जगत में जो गंध गंध दिख रहा है, सुगंध, दुर्गंध इत्यादि, पृथ्वी तत्व के कारण है। यदि ये न हो तो गंध का अनुभव ही न हो। अच्छा, अब ये पंचमहाभूत। अब ये पंचमहाभूतों की भी 2 स्थितियां हैं। एक सूक्ष्म रूप से ये आते हैं, तब इनको कहते हैं तन्मात्रा। तन्मात्रा कहते हैं, मिक्स नहीं है, मिले हुए नहीं है। और यह सूक्ष्म जो महाभूतों की स्थिति है, सूक्ष्म, उसी से क्या बना है तो बोले इंद्रियां। इसलिए आप मंत्र में देखिए, इंद्रियम मनः, पृथ्वी के बाद क्या आता है, इंद्रिय और मन। तो यहां लिखते हैं भाष्यकार, तैहि एव भूतैहि आरब्धम इंद्रियम। तैहि, भूतैहि, उन भूतों के द्वारा ही आरंभ हुआ। आरब्धम, आरंभ मतलब बना, उससे सर्जना हुई, किसकी, इंद्रियों की। अच्छा, इंद्रिय कितने प्रकार की हैं तो बोले द्विप्रकारम। देखो भाष्यकार बिल्कुल पूरा खोल के सब बताते हैं, नहीं तो कोई बोलेगा इंद्रियां हुई लेकिन कितनी इंद्रियां हमको बताइए, हम जानते नहीं। तो यहां इंद्रिय के 2 प्रकार, बुद्ध्यर्थम मतलब ज्ञानेन्द्रिय, और कर्मार्थम, कर्मेंद्रिय। कर्म करने के लिए जो उपकरण है वो है कर्मेंद्रिया, और ज्ञान प्राप्ति के लिए जो उपकरण है वो है ज्ञानेन्द्रिया। अब ये सब विषय हम पूर्व में देख चुके हैं कि जो स्थूल शरीर में हमको दिख रहा है वो इंद्रियां नहीं है, वो गोलक है। इन गोलकों के पीछे
ये इंद्रियां बैठी है। जो हमको नेत्र दिखता है, जिसको आप आंख आंख कह रहे हैं, वो आंख का गोलक है, नेत्रेंद्रिय का गोलक है। क्योंकि ये जो दिख रही है आंख, ये तो स्थूल शरीर है, तो प्रत्यक्ष है। लेकिन जो इंद्रिय है वो सूक्ष्म है, जो कि इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इंद्रिय से दिखती नहीं है। अब ये लोगों को विवेक होता नहीं, कई बार है ना, गोलकों को इंद्रिय मान लेते हैं। भाई जैसे आप बैंक में जाते हो तो एक काउंटर होता है, तो एक खिड़की होती है, तो खिड़की ही वो आदमी नहीं होता, खिड़की पर बैठने वाला जो आदमी है वो अलग होता है। आपका भाग्य हो तो वो मिलेगा, नहीं तो वो केवल खिड़की दिखती है। तो ऐसे ही केवल गोलक है। जब व्यक्ति का देहपात होता है, मरण को प्राप्त होता है, तो केवल ये गोलक रह जाते हैं। मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इंद्रियां और मन तो हरिओम करके निकल जाती है, घर खाली हो गया, खिड़की दरवाजे रह जाते हैं, उसके भीतर व्यवहार करने वाला कोई रहता नहीं। तो इसलिए इंद्रियां अलग चीज है, और ये कर्णेंद्रिय जो दिख रहा है वो क्या है, गोलक है, वो कर्णेंद्रिय नहीं है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय मतलब जो परसीव कर रही है, ऑर्गन ऑफ परसेप्शन और ऑर्गन ऑफ नॉलेज, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और वैसे ही कर्मेंद्रिया हैं। तो 10 संख्यम वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, वागेंद्रिय, हस्तेंद्रिय, पादेंद्रिय, हाथ पैर, वाक, जननेन्द्रिय और गुदा मल त्याग के लिए। तो ये 10 इंद्रियां हो गई। 5 कर्म करने के लिए, 5 ज्ञान प्राप्त। इनका मटेरियल क्या है, बोले सूक्ष्म महाभूत। और अब इन इंद्रियों से भी सूक्ष्म क्या है, बोले वो भी कला है, परमात्मा से ही निकली हुई एक चीज है। बोले वो क्या है, मन। तस्य च ईश्वरम अंतस्थम संशय संकल्प लक्षणम मना। हाँ, बहुत सुंदर। तस्य च ईश्वरम, ये इंद्रियों का जो स्वामी है, इंद्रियां जिनके बिना काम नहीं कर पाती, इंद्रियाध्यक्ष, तो बोले वो कौन है, ये मनीराम है, मन। अब ये मन आए, और मन का लक्षण यहां बता दिया। भले जो बहुत डाउट करते, संशय, ये ठीक बता रहे हैं कि नहीं, ये ठीक है कि नहीं, हमको लगता है ये ठीक नहीं है, लगता है उन्होंने बताया वो ठीक है। तो संशय, संकल्प, विकल्प, ये मन का जो है काम है। मन को एक कहते हैं मनुते अनेन इति मना, जिसे हम मनन करते हैं उसको भी कहते हैं मन। और मन जो है वो वृत्ति रूप है। तो चाहे संशय हो, संकल्प हो, विकल्प हो, आखिर ये स्थूल नहीं है, ये वृत्ति के रूप में हमको अनुभव आ रहा है। वृत्तियां जब बहुत तूफान मचा देती है भीतर, तो कहते हैं मेरा मन परेशान हो गया है, मैं परेशान हो गया। बड़े बहुत नकारात्मक विचार आ रहे हैं, या फिर भयदायक विचार आ रहे हैं, भयानक विचार आ रहे हैं। तो ये मन में, मन का मूड अलग अलग होता है। गुरुदेव कहते थे मूड ऑफ द माइंड। जैसे जैसी वृत्ति वैसा मन। तो विविध तरह की कल्पना, विरोधी कल्पना आती है, इसलिए कहते हैं विकल्प। एक कल्पना आई, एक विचार आया,
तुरंत दूसरे ही क्षण दूसरा विरोधी विचार आया। एक क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी। ऐसे हाँ, विचारों की कोई क्या कहते हैं संख्या नहीं है। फिर कहते हैं मन के बाद एवं प्राणिनाम कार्यकरणम च सृष्ट्वा तत्स्थित्यर्थम व्रीहियवादि लक्षणम अन्नम। मन के बाद आपको क्या लिखा हुआ है मंत्र में, देखिए अन्न, मन के बाद आया अन्न। अब ये अन्न का संबंध किससे है? मन से है, लेकिन अन्न का संबंध है शरीर से। अन्न, अन्नमय शरीर को क्या कहते हैं? अन्नमय। तो कहते हैं करण को बना दिया सूक्ष्म पंचमहाभूतों ने। फिर कार्यम, ये स्थूल शरीर को कार्य कहते हैं। स्थूल शरीर, पंचमहाभूत स्थूल बने, एक दूसरे में उनका क्या मिश्रण हुआ, उसको कहते हैं पंचीकरण। अब वो सब यहां बताया नहीं। उसके बाद क्या बन गया? ये स्थूल शरीर। और इस शरीर की स्थिति के लिए क्या चाहिए? तो बोले अन्न तत्स्थित्यर्थम व्रीहियवादि। तो जौ, गेहूं, चावल, जितना ये अन्न का एक संसार आया। देखिए ये क्या भगवान की कृपा है। शरीर बन गए, लेकिन खाने के लिए यदि कुछ नहीं होता तो भूख मरी। तो भगवान ने वो भी व्यवस्था कर दी, अन्नम। और उस अन्न से क्या पैदा हुआ? तो बोले अन्न खा के बलम, उसको यहां कहते हैं वीर्यम। ततः च अन्नात् अद्यमानात् वीर्यम सामर्थ्यम बलम। जब वो अन्न खाया तो अन्न में क्या है? अन्न का पचन हुआ। तो जो पचा हुआ अन्न है उससे एक चीज पैदा हुई, उसको कहते हैं वीर्यम, मतलब सामर्थ्यम, बलम, शक्ति। हर अन्न में है ना शक्ति का मानो कि पैकेट भगवान ने डाल दिया। अन्न खाओ और तुरंत हम अनुभव करते हैं, अब मेरे में एनर्जी आ गई, पावर आ गया, बल आ गया। भोजन में ये भरण की सामर्थ्य है, पोषण की सामर्थ्य है। कई बार आपको बताया है कि ये अन्न जो है उसको श्रुति ने औषधि भी कहा है। औषधि, पोषति दोषान धत्ते गुणान, जो सारे दोषों को दूर करती है और गुणों को धारण करती है, उसको कहते हैं औषधि। तो औषधि मतलब ये सारी वनस्पति, मतलब ये सारे जौ, चावल इत्यादि, इसमें सामर्थ्य है। उसके कारण व्यक्ति बलवान अनुभव करता है। अच्छा, और जब बल आता है तो क्या होता है? बहुत सुंदर भाष्यकार कैसा खोलते हैं, बलम सर्व कर्म प्रवृत्ति साधनम। बल आता है तो फिर प्रवृत्ति होती है, कर्म करने की ताकत आ गई तो फिर अब प्रवृत्ति हो रही है। तरह तरह के हम काम कर रहे हैं। निर्बल व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता। तो बल की परिभाषा क्या है? मतलब वीर्य शब्द आया, वीर्य का किया सामर्थ्य, सामर्थ्य का अर्थ किया बल, और ये बल किस में हेतु है? प्रवृत्ति में हेतु है। अच्छा, तो बल संपन्न हो गया, शक्तिशाली हो गया। उसके बाद अगली कला क्या उत्पन्न हुई? तो बोले तपो। अब यहां श्रुति माता कहती है केवल बल संपन्न होने से काम नहीं चलेगा, आपको तप संपन्न भी होना चाहिए, तपस्वी भी होना चाहिए। केवल शरीर को जो है ताकतवर बना के पहलवान बनना नहीं है। शरीर को हृष्ट पुष्ट कीजिए,
लेकिन साथ में क्या कीजिए, तप भी कीजिए। इसलिए श्रुति ने कहा अगली कला क्या है, तप। इसे भाष्यकार कैसे लिखते हैं, तद वीर्यवताम च प्राणिनाम तपः। वो जो वीर्यवान है, बलवान है, उसको तप करना चाहिए, क्योंकि श्रुति कहती है तप आया है उसके बाद। अच्छा, ये तप क्या है, तो तप के ऊपर भी चर्चा बहुत बार हो चुकी है। ये सभी विषय पहले आ चुके हैं। किसी लक्ष्य को सामने रख के जब आप कठिनाई को हंसते हंसते सहते हैं, बिना रोते हुए, बिना शिकायत किए, तो वो जो वृत्ति, उसको कहते तप वृत्ति। और जगत में कोई भी लक्ष्य आप सामने रखिए, कठिनाइयां तो आती ही है। क्षुद्र लक्ष्य भी रखिए, बिल्कुल छोटा लक्ष्य, तो भी कठिनाई आती है। बिना कठिनाई के कोई चीज हमको प्राप्त हो जाए, ये जो है बिल्कुल क्या है, दिवा स्वप्न है। एक चींटी भी जो है, उसको एक दाना चाहिए तो उसको भी तप करना पड़ता है। पक्षियों को भी तप करना पड़ता है, उड़ के जाना पड़ता है। बारिश है, ठंड है, हवा चल रही है, कठिनाइयां तो है। तो केवल ऐसा नहीं कि ऊंचे लक्ष्य के लिए जब चलते हैं तभी कठिनाई आती है। अरे, एक घर से दूसरे घर जाना है, बीच में रास्ता है, ट्रैफिक है, कठिनाई है कि नहीं। गर्मी के दिन है, हम देखिए गर्मी के दिन आ रहे हैं, 40 से ऊपर टेम्परेचर होने वाला है, 45 डिग्री। अब जाना है यहाँ से वहाँ, छोटी सी चीज है, लेकिन तब करना पड़ेगा। तो तप आधार सब सृष्टि भवानी। हाँ, रामायण में जब पार्वती जी ने तप किया है, नारद जी वहां उपदेश करते हैं। तप के द्वारा ही ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं, तप के द्वारा ही विष्णु जी पालन करते हैं, तप के द्वारा ही शिव जी संहार करते हैं। तप आधार, इसलिए तुम भी तप करो। पार्वती जी ने ऐसा तप किया है कि शिव जी जो है प्रसन्न हुए, ग्रहण किया। तो कठिनाई तो आती ही है, बिना तपे कुछ प्राप्त होता नहीं। तो बोले ये एक क्या है, सृष्टि का एक महत्वपूर्ण घटक है। शंकराचार्य ने तप की परिभाषा एक जगह लिखी कि मन, बुद्धि और इंद्रिय दोनों, तीनों जो है वो एक लक्ष्य में समर्पित हो जाए। तीनों की दिशा जब एक लक्ष्य में हो जाती है तो उसको कहते हैं तप। जो व्यक्ति ये कर लेता है उसको कहते हैं तपस्वी। मतलब बुद्धि जिससे जो निश्चय किया, जिस लक्ष्य को आपने निश्चित किया, मन भी उसी लक्ष्य में लग गया। ध्यान रखना, मन ने क्या किया, उसको एप्रिशिएट किया, उसको सराहा, बोले बहुत बढ़िया, मन ने सपोर्ट किया। कई बार क्या होता है, बुद्धि जिसको स्वीकार करती है, मन जो है गड़बड़ गड़बड़ करता है, बोले नहीं हम नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे। हाँ, बुद्धि कहती है नहीं, इसी में तुम्हारा कल्याण है, इसी में तुम्हारा हित है। अब हो गया ना झगड़ा मन और बुद्धि का। भावनाएं अलग कह रही है और विचार, बुद्धि अलग कह रही है। विघटन हो जाता है, इसको कहते हैं विघटन। दोनों का मुख 36 की आंकड़े की तरह, 3 का मुख इधर 6 का इधर।
लेकिन तप मतलब क्या? तो जो बुद्धि ने कहा, बोले भाई मन कहता है बिल्कुल ठीक, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो मन में उस लक्ष्य के प्रति प्रेम, हाँ, बुद्धि ने जो निश्चय किया। और तीसरी बात, इंद्रिय का व्यवहार भी उस लक्ष्य के अनुकूल हो जाए, तब तप बनता है। तीनों घटक व्यक्तित्व के लक्ष्य में पूरी तरह क्या हो जाए, जैसे हमने कहा समर्पित हो जाए। इंद्रिय भी वही आचरण कर रही है, वही व्यवहार कर रही है जो लक्ष्य के अनुकूल हो। नहीं तो इंद्रियों का अपना अलग ही स्वर है, उनकी अलग ही मांग है। जैसे एक घर में 3 लोग हैं और 3 दिशा में जा रहे हैं, तीनों में कोई सामंजस्य ही नहीं है, समन्वय नहीं है, समरसता नहीं है, तो फिर उस घर में की क्या हाल होंगे? एक ये कह रहा है, दूसरा वो कह रहा है, तीसरा ये कह रहा है, महाभारत ही होते रहेगा। तो अपने व्यक्तित्व में भी क्या होता है, 3 दिशाओं में बट जाते हैं। तो तपस्या का अर्थ, इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये विघटन नहीं है, यहां पर लक्ष्य के अनुकूल विचार है, लक्ष्य के अनुकूल भावना है, लक्ष्य के अनुसार इंद्रियों का व्यवहार है, आचरण है। और यहां पे आचरण से आप ले लीजिए पूरी दिनचर्या, चलना, बोलना, उठना, बैठना। तपस्वी देखिए, वो अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के ही बोलता है, चलता है, बैठता है। इसलिए इंद्रियाणाम मनश्चैकम यैकाग्रम परमम तपः, ये तप है। और ये तप से क्या होता है, तो यहां पे भाष्यकार ने छोटा सा शब्द डाल दिया, विशुद्धि साधनम। तप जो है विशुद्धि का साधन है। महर्षि पतंजलि जी ने भी लिखा है, इंद्रिय और शरीर की जो अशुद्धि है, वह अशुद्धि तप से हट जाती है। एक सूत्र है ना, शौच तप स्वाध्याय संतोष ईश्वर प्रणिधानानि, जो नियम है उसमें तप की परिभाषा उनकी यही है, कायेन्द्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात् तपसा। शरीर इंद्रिय जो है वो बिल्कुल चमक जाते हैं, किससे? तप से। तप करने से क्या होता है, तो देखिए एक मनोबल अपना बढ़ता है, साहस बढ़ता है। तप से शक्ति बढ़ती है इंद्रियों की, मन की, है ना। वो कहता है अरे पीछे भी हमने कठिनाइयों को सहन किया है, अब ये भी सहन कर लेंगे। तो वो लक्ष्य से भागता नहीं है, जो उसने यात्रा जो करना चाहता है उस यात्रा को छोड़ता नहीं है, उपराम नहीं होता। तप का एक ये फल है, सहन शक्ति बढ़ती है, विशुद्धि, शुद्ध होने लगता है वो। और विशुद्धि साधनम संकीर्यमाणानाम, यह एक शब्द है संकीर्यमाणानाम। संकीर्यमाण का अर्थ होता है संकर हो जाना, मिल जाना, मिश्रण। इसका ना वर्ण संकर, विचार संकर। तो बोले यदि किसी ने तप किया है तो ये संकर नहीं होगा। देखिए ये शब्द अर्जुन ने बिल्कुल पहले अध्याय में बताया है, वर्ण संकर जायते, वर्ण संकर हो जाएगा। कोई किसी से भी संबंध जोड़ेगा तो जो संतान उत्पन्न होगी वो अशुद्ध होगी। देखिए यह कितना ऐसा जोड़ा है इसको। तप करने का अर्थ है संयम, और जो संयमित होगा उसका व्यवहार शुद्ध होगा, और शुद्ध व्यवहार होने से
आगे की संतान वो भी कैसी होगी? शुद्ध होगी। तो संयम का परिणाम अपने भी जीवन में, आगे के जीवन में भी। और यही संयम यदि न हो तो समझ में ही नहीं आता हमारा रूट क्या है, मूल क्या है। रूटलेस चाइल्ड ऐसा कहते हैं। अर्जुन ने वहां पे उस संकट को सामने रखा है, बोले वर्ण संकर हो जाएगा, युद्ध होगा तो यहां पे देखिए भाव ये है कि तप मतलब जहां एक संयम है, नियम है, अनुशासन है, वो यदि होगा तो किसी भी तरह का इस तरह से अशुद्धियां नहीं होगी। विचार में अशुद्धि होती है। विचार में अशुद्धि का मतलब होता है कंफ्यूजन, भ्रम जो होता है ना, मिश्रण, ये करे नहीं करे, ये विचार संकर। तो बोले ये भी तप के द्वारा जो है हट जाता है। इसलिए यहां भाष्यकार ने ये परिभाषा दी, क्योंकि तप के अलग अलग संदर्भ में अलग अलग परिभाषा आती है। तो विशुद्धि साधनम संकीर्यमाणा नाम। और आगे हम कल देखेंगे अगली जो कला है वो उत्पन्न हुई, उसका नाम है मंत्र। तो मंत्राः तपो विशुद्ध अंतर्बहिर्करणेभ्य कर्म साधन भूता ऋक् यजु साम अथर्वांगी रसः। बोले मंत्र प्रकट हुए। अब ये तप के द्वारा उसने अपने करणों को शुद्ध कर लिया। देखो कैसे लिखते हैं, तपो विशुद्ध अंतर्बहिर्करणेभ्य। अंतर और बहिर्करण, इंद्रिय और मन, इनको तप के द्वारा उसने स्वच्छ किया, चमका दिया। बोले अब क्या करें? बोले अब इससे आप अच्छा कर्म करें। अब अच्छा कर्म हम कैसे कर पाएंगे? तो बोले आप वेदों को पढ़िए। वेद क्या है? तो बोले ऋक् साम अथर्व, ये 4 वेद हैं। 3 के नाम लिए, ऋक् यजु साम अथर्व, चारों के नाम है। ये वेद में जिस तरह के कर्म बताए हैं मंत्रों के द्वारा, बोले तद अनुसार आप कर्म करें तो जीवन जो है आपका लक्ष्य की ओर चलेगा। तो देखो एक तरफ यहाँ पे सृष्टि में क्या क्या घटक आए ये बताए हैं, और साथ में ये भी संकेत किया जा रहा है कि कैसा इनका उपयोग करें। केवल इंद्रिय मन आ गए, बुद्धि आ गई, इतना ही नहीं जानना है, उनसे क्या करना है ये भी यहाँ भाष्यकार ने संकेत कर दिया। तो कल देखेंगे और कौन कौन सी कलाएं प्रकट हुई हैं।